सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे कोरोना वैक्सीन की फैक्ट्री में आग, तांडव के बाद किस फिल्म के खिलाफ याचिका किया गया दायर, एशिया का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कहाँ है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस कब है और सबसे पहले लीवर का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था। साथ ही साथ 150 से अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 21 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 35 के माध्यम से 21 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी वेद व्यास द्वारा रचित ऋग्वेद से उद्धृत है और श्लोक है संग गच्छन्धम संग बद्धधम, अर्थात साथ चले, मिलकर चल बोले, उसी सनातन मार्ग पर अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं जनवरी 21 को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। कॉन्वेंटिकल अधिनियम स्वीडन के ने 1726 को अपनाया था। रूस और पर्शिया ने रिसाचा की संधि पर हस्ताक्षर 1732 को किए थे और समझौते के शर्तों के आधार पर रूस अब पर्शिया के क्षेत्र पर दावा नहीं करेगा। 1737 को बंगाल की खाड़ी में भयानक तूफान आने से 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1809 को अमेरिकी में भूविज्ञान की पहली पुस्तक विलियम मैक्सम्यूर द्वारा प्रकाशित हुआ था और इटली के कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1921 में बिलोनो शहर में हुई थी। रिक्वे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार 1924 को बना था और इसी साल ग्रीक यानी कि यूनान को स्वतंत्रता हासिल हुई थी। 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ पर लगा व्यापार प्रतिबंध हटाया जो शीतकालीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे 1945 को। कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ था 1958 को। 1959 को यूरोपीय मानवाधिकार राज्य न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1960 को मरकरी अंतरिक्ष यान के लॉन्च एस्केप सिस्टम लिटिल जो B1 ने प्रायोगिक उड़ान भरी। 1964 को भारत के महान स्पिनर भागवत चंद्रशेखर ने टेस्ट करियर का आगाज किया। उन्होंने मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में कुल 5 विकेट लिए थे। 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। 1981 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास के बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया था। स्वायत्त फिलीपींस ने ऐतिहासिक प्रथम आम चुनाव में फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के नेता यासर अराफत ने 85% मत प्राप्त कर 1996 को निर्वाचित हुए थे और इसी साल एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चीन की राजधानी बीजिंग में उद्घाटन किया गया था। 1996 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास यात्रियों से भरी नाव डूबने से लगभग 340 लोगों की मौत हो गई थी। और 2000 की बात करें तो एशिया के प्रथम क्लिट लीवर का प्रत्यारोपण हांगकांग में हुआ था, यानी कि हांगकांग में सबसे पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। और इसी साल हिम्मत छेप की बैठक मस्कट में प्रारंभ हुई थी। 2003 को चालक रहित अमेरिकी टोही विमान पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारत ने वेस्टइंडीज के वनडे
क्रिकेट श्रृंखला जीती थी 2007 को। 2008 को भारत ने इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था। और इसी साल पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का नाम वर्ष 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2009 की बात करें तो कर्नाटक के बीदर में वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूरज किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बैंक धोखाधड़ी के मामले में 2019 को दिल्ली की एक अदालत में 81 अरब रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक ने 4 मालिकों के खिलाफ प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। अब बात करते हैं तालिबानी हमला की। 2019 को अफगानिस्तान में सैन्य ठिकाने पर तालिबान के हमले से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अभी इसी साल सीरिया के इजराइल का हमला भी हुआ था, जिसमें 11 लड़कों की मौत हो गया था। विश्व आर्थिक मंच पर 50वां सम्मेलन 2020 को विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ था। माइक्रोजोन परियोजना शुरू कब हुआ था? अब बात करते हैं 2020 को ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MIS ने भारत के प्रमुख शहरों में भूकंपीय खतरनाक माइक्रोजोन परियोजना की शुरू की थी। अब चलिए बात करते हैं 21 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई से जुड़े तथा पंजाब के 13वें मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ का जन्म दिवस है। क्विज शो ए मैन ऑफ द ऑल सीजन जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कॉलफील्ड का जन्म दिवस भी है, जो 1922 को है। 1943 को उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म दिवस है। अब चलिए बात करते हैं जनवरी 21 को हुए निधन के बारे में। एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक सिद्धांतकार व्लादिमीर इलिच उल्लानव, जिसे लेनिन के नाम से जाना जाता था, उनका निधन 1924 को हुआ था। भारत के एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कालानी, जो अंग्रेजी शासन ने 21 जनवरी 1943 को सुकूर पाकिस्तान में फांसी पर लटका दिया था। प्रख्यात वकील व शिक्षाविद रास बिहारी बोस का निधन 1945 को हुआ। अंग्रेजी के मशहूर लेखक तथा लोक प्रचारक एरिक आर्थर ब्लेवर ने जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 1950 को हुआ। जॉर्ज ऑरवेल के संबंध में खास बात यह है कि उनका जन्म भारत में ही बिहार के मोतिहारी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश राज की भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। भारत के एक अग्रणी रासायन विज्ञान के वैज्ञानिक तथा तनुता का सिद्धांत के प्रतिपादक पद्म भूषण ज्ञान चंद्र घोष का निधन 21 जनवरी 1959 को कोलकाता में हुआ था। हिंदी साहित्य के एक उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक एवं पत्रकार शिव पूजन साय का निधन 1963 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और असम के पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुराम मेधी का निधन 1982 को हुआ। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का निधन 2016 को हुआ। कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के प्रमुख शिव कुमार स्वामी का देहावसान 2019 को हुआ। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों को जो 21 जनवरी को मनाया जाता है। अमर शहीद वीर हेमू कालानी बलिदान दिवस, श्री हरचरण सिंह रावण जयंती, बराड़ जयंती और श्री राम मेधी एवं श्री ज्ञान चंद्र घोष स्मृति दिवस के साथ साथ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्थापना दिवस में मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां कोविशील्ड वैक्सीन बनाया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूट के एक नए बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 5 लोगों की हुई मौत। भारत के मित्र देश भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव को भेजा गया कोरोना वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी ने विधानसभा चुनाव से
पहले पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF बनाया। तांडव के बाद अब मिर्जापुर के खिलाफ याचिका दायर। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया। अदालत ने केंद्र सरकार OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और शो के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया। दूसरी ओर वेब सीरीज तांडव के निदेशक और लेखक के घर यूपी पुलिस ने चिपकाया नोटिस। इस पर धार्मिक भवनों को चोट पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया केस। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।